एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के मुताबिक वो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली, वो सबसे ज़्यादा फीलिंग्स इसी सिक्स एंगल पर आकर सेजिटेरियंस को प्रोड्यूस करके देता है। जब मरकरी अच्छा हो उस वक़्त कैरियर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड डिसीजंस लिया करें। सैटर्न इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर मनी मेकिंग स्किल्स। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लकी अप्रैल के पहले 7 दिनों में जो एस्ट्रोलॉजिकल फेवर्स आपको सोलर सिस्टम से मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई तरक्की, जिसकी वजह से आपके कोई गम कम हो सकते हैं, उसकी तशरीह अपने इस व्लॉग में बीइंग एस्ट्रोलॉजर पेश करूँगा। आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर इस वक्त 8th एंगल पर है। आपके लिए मार्स इस वक्त 4th एंगल पर है। मैं ये टेक्निकल बातों से हटकर एक आसान करके बयान करता हूँ। आपके लिए प्लैनेटरी सेटअप इस वक्त ऐसा बना हुआ है कि अगर कोई एवरेज सेजिटेरियन भी अपने मकासद की तकमील के लिए कोशिश करना चाहेगा तो उसे रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे मिलेंगे, तवक्कुआत से बढ़कर मिलेंगे, अचानक मिलेंगे, कम मेहनत से मिलेंगे। ये है बॉटम लाइन। अगर आप एक ऐसे सेजिटेरियन है जो अपनी ज़िंदगी में अभी अभी कामयाबियों के सफ़र पर निकले हैं, कोई बिज़नेस शुरू करने लगे हैं, कोई लाइफ पार्टनरशिप इख्तियार करने लगे हैं, किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, किसी तरह का कोई स्टार्टअप करने लगे हैं, किसी तरह की कोई तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करने लगे हैं, किसी तरह का कोई रिस्क लेने लगे हैं, सो दिस इज़ द राइट टाइम आफ्टर माई डीप डायग्नोसिस, वक्त को जानने के लिए, वक्त के बिहेवियर को समझने के लिए मार्केट में ये एक ही साइंस है दैट इज़ कॉल्ड एज एस्ट्रोलॉजिक्स। उसके बिहाफ पर एज एस्ट्रोलॉजर, एज एस्ट्रो रिप्रेजेंटेटिव मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि टाइम 1 अप्रैल से ही अच्छी फॉर्म में होगा। ये लकी मंथ है। मैंने अभी तो इस वीडियो में तो 7 दिनों का बयान करूँगा, बट मैंने पूरे 30 दिनों का, पूरे अप्रैल का एक पूरा व्लॉग अलग से बना दिया है। वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। उसमें हर ही इवेंट को डिफ़ाइन किया है। इस सीज़न में जो सबसे बड़ी फेवर आपको मुयस्सर है वो वीनस का एग्जॉल्टेड होना है। वीनस आपके लिए इस वक्त 6th एंगल पर है। 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के मुताबिक वो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली, वो सबसे ज़्यादा फीलिंग्स इसी 6th एंगल पर आकर सेजिटेरियंस को प्रोड्यूस करके देता है। इन फीलिंग्स में आपकी फीलिंग्स का पॉजिटिव होना, आपका क्रिएटिव होना, आपका सेहतमंद और तंदुरुस्त होना, आपका जफाकशी, सख्त मेहनत की तरफ तवज्जो देना, आपका अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करना, आपका अपने वर्क एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना, आपका अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना, आपका अपने मकासद को हासिल करने के लिए एहसास ज़िम्मेदारी इख्तियार करना, ये वीनस की सपोर्ट से मुमकिन हो सकेगा। वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंबाइंड एफर्ट्स। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सडन गेन्स। ये जो छक्के नहीं लगते लाइफ में थोड़ी सी मेहनत से, वो वीनस सीजन में होते हैं जब वीनस आपके 6th एंगल पर हो। तो अगर कोई सेजिटेरियन इस तरह की कोई प्लानिंग, इस तरह की कोई कंपटीशन, इस तरह की किसी सोच में है कि उसे अचानक कोई बड़े फ़ायदे, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई इन्वेस्टमेंट ग्रैब करनी है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। एंड उस राइट टाइम में इस महीने 3, 4 और 5 अप्रैल 3 दिन हैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग। उन दिनों फुल मून होगा और वो होगा भी आपके लकी डेज में, लकी फैक्टर पर, लकी सेक्टर पर। एक और अच्छी खबर करता हूँ, आपकी जो प्रोफेशनल डिसीजंस होंगी वो सपोर्ट ऑफ मरकरी की वजह से एक्यूरेट होंगी, अफेक्टिव होंगी, प्रॉफिटेबल होंगी। तो अपने डिसीजंस, चाहे वो मीटिंग्स में लेना हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में, एग्रीमेंट्स की सूरत में, प्रपोजल्स की सूरत में, एक्सप्लेनेशंस की सूरत में, प्रेजेंटेशंस की सूरत में, डॉक्यूमेंटेशन के जितने भी काम हैं, इवन एग्जाम्स, ये वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। एंड फिर मरकरी की आखिरी जो फेवर आपको मिलती है, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर। मरकरी पर नज़र रखा करें सेजिटेरियन। मरकरी 3 महीने के फेजेस गुजारता है। 3 महीने पॉजिटिव रहता है,
और उसकी पॉजिटिविटी डिफरेंट अंदाज से, एक ही तरह से नहीं होती। फिर 1 महीना रेट्रोग्रेड रहता है, फिर 3 महीने अच्छा रहता है, फिर 1 महीना रेट्रोग्रेड रहता है, फिर 3 महीने, साल में वो 3-4 दफ़ा रेट्रोग्रेड होता है। तो जब मरकरी अच्छा हो उस वक़्त कैरियर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड डिसीजंस लिया करें। आपको तक़वियत मिलेगी, आसानी मिलेगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, जहन की तमाम खदशात, शकूक, डर पीछे रह जाएंगे। आपको प्लान क्लियर दिखेगा, आप रूल्स बड़े अच्छे बना सकेंगे, आप लोगों को अपने साथ मिला सकेंगे, आप लोगों की फेवर्स हासिल कर सकेंगे, आप अपनी सलाहियतों पर एतमाद कर सकेंगे। सो मरकरी इज़ सो गुड एट द मोमेंट, इट इज़ ऑन योर 4th एंगल, इट इज़ अ एरिया ऑफ कंफर्ट ऑफ लाइफ। तो अगर घर ख़रीदना हो, अगर घर को खूबसूरत बनाना हो, अगर घर को वसी करना हो, अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो, अगर अपनी ज़िंदगी में कीमती अशिया जो ज़िंदगी के सुख या वैल्यूज़ ऐड करती हैं लाइफ में, उसकी तरफ जाना हो, तो दिस इज़ द राइट टाइम। फिर आखिरी खबर ये है कि आपके लिए सैटर्न इस वक्त 5th एंगल पर है, एंड सैटर्न इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर मनी मेकिंग स्किल्स। Saturn is produce your cleverness, your sharpness, your smartness। तो अब आपको कम वक्त में ज़्यादा खुशियाँ, ज़्यादा कामयाबियाँ, ज़्यादा appreciations ये मुयस्सर आ सकती हैं by your smart activities, by your intuitions। छठी हिस्स के बस आप लोगों से इस वक्त आसानी से धोखा नहीं खाएंगे। सेजिटेरियंस, जो लोग आपके खिलाफ साजिशें करते हैं, आप पहचान जाएंगे। कोई ख़तरा सामने आने वाला होगा, आप पहचान जाएंगे। किसी तरह की कोई एनवायरमेंटल चेंज जो आपके बिज़नेस को या रिलेशन को या खित्ते के हालात को डिस्टर्ब कर सकती होगी, आप पहचान जाएंगे। इट इज़ योर इंट्यूशन, एंड सैटर्न इज़ ऑलवेज फेवर्स यू इन योर फैमिली लाइफ। ये 2 एंगल्स का रिप्रेजेंटेटिव है, 2nd एंगल और 3rd एंगल। तो 2nd एंगल में तो आप अपने बिजनेस की ख़तरात को भांप जाएंगे, एंड 3rd एंगल की फेवर की वजह से आप अपनी फैमिली से रिलेटेड जो ख़तरात हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई ना इत्तफाकी है, किसी तरह की कोई शिकायत है, तो आप उसे वक्त से पहले ही भांप जाएंगे, जान जाएंगे, एंड फिर उसे रिजॉल्व कर पाएंगे। जो सेजिटेरियन इस वक्त अपने कामयाबियों को एवरेजली लेकर चल रहे हैं, वो एकदम से पहले वीक ऑफ अप्रैल में ऊपर जाएंगे, दूसरे वीक में और ऊपर, तीसरे वीक में और ऊपर। वो जब आप मंथली वीडियो देखेंगे आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। जो सेजिटेरियन इस वक्त लिंगर ऑन है वो स्टेबलाइज होने लगेंगे। जो सेजिटेरियन इस वक्त बीमार हैं, बीमार के लफ्ज़ को समझिए। बीमार का मतलब है आपके पास ना तो वसाइल हैं, ना तो प्लान्स हैं, ना तो करेज है, ना तो प्लेजर है, ना तो तंदुरुस्ती है। तो वो ऐसे कमज़ोर सेजिटेरियन हैं कि उनके लिए बाहर आ भी जाए तो उनके किसी काम की नहीं। ऐसे सेजिटेरियंस को बजाय इसके कि वो अपनी हिम्मत छोड़ दें, अपने हौसले छोड़ दें, मेरा मशवरा है, मेरे कहने पर, ऑन द बेस ऑफ माई रिसर्च, ऑन द बेस ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, वो सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें 5 दफ़ा एक दिन में। वो याकूत यानी कि रूबी स्टोन 10 कैरेट का फ़ाइन क्वालिटी रूबी, हाँ जर्नल से रूबी मत लीजिए, फ़ाइन क्वालिटी आते हैं साउथ अफ्रीका से, कश्मीर से, अफ़गानिस्तान से। अगर आप ये 3 माइंस के स्टोन्स, ये हीलिंग के लिए बहुत अच्छे हैं सेजिटेरियंस। अगर आप इन तीनों माइंस के फ़ाइन क्वालिटी स्टोन्स बाय करना चाहें तो एस्ट्रोजेम्स के जो ऑनलाइन स्टोर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको मुयस्सर होंगे। हमने पूरा टीम वर्क, स्टोन आइडेंटिफिकेशन, स्टोन इंपोर्ट, स्टोन मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब सेटअप एक सिंगल विंडो पे कर दिया है। आप एक क्लिक करेंगे, सब मामला हल हो जाएंगे, स्टोन आपके डोर स्टेप पर पहुंच जाएंगे, आपको सिर्फ वेयर करना होगा। तो आप वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। साथ में सूरह शम्स ज़रूर पढ़िए। अगर आप ये 2 काम करने में कामयाब हो गए तो तमाम वो ख़राबियाँ जो आपने अपने साथ नाइंसाफ़ियाँ करके, कोई बुरी आदत अपना के, कोई गलत फ़ैसले करके अपनी ज़िंदगी में ख़राबियाँ पैदा कर ली, वो रिपेयर हो जाएंगी। रही सही कसर लकी अप्रैल पूरा कर देगा। यहाँ से 1 अप्रैल से आपकी तरक्की में नई तरज़ पैदा होगी, नए ट्रेंड्स सेट होंगे। सेजिटेरियन, मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, अप्रैल अपना आप प्रूव कर देगा थोड़े ही दिनों में। आपको उस वक्त मेरी बातें याद आएंगी। अपनी दुआओं में अब मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। सेजिटेरियंस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।